up, I woke up to a news channel showing a helicopter showering flowers from the sky. I thought, why are we even celebrating? आज कुछ है क्या? पता नहीं. Then I thought, did we fight Corona? Did we find the vaccine? No, that was also not the case. Then I thought it must be some war that happened and I didn't knew about it. No, I don't think so. Then मुझे लगा कि कहीं राम भगवान तो वापस नहीं आ रहे 14 years का वनवास ख़त्म करके एंड दे जस्ट रिक्रिएटिंग द सिनेरियो लाइक भगवान ने कैसे फ्लावर्स गिराए थे तो वी हायर हेलीकॉप्टर्स टू डू दैट कलयुग ब्रो. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. देन आई थॉट जस्ट लेट्स सी द ट्रैकर एंड मुझे खुद पता चलेगा अगर नंबर्स कम हुए तो एंड लेट्स सी. तो मैंने देखा तो इंडिया 40,000 क्रॉस कर चुका है और महाराष्ट्र 11,000 क्रॉस कर चुका है अकेले. तो मेरे को लगा अब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ प्लीज़ क्या चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है. तो मेरे को लगा चल वापस न्यूज़ पे जाते हैं. आई जस्ट सॉ द न्यूज़ और मैंने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर बैंड बजा रहे हैं लोग. मतलब यू नो राइट कि हॉस्पिटल्स साइलेंट जोन में आते हैं और ये साइलेंट जोन इसीलिए क्रिएट किए गए ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनको इस आवाज़ की वजह से तकलीफ़ ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल लाइज अंडर साइलेंट जोन्स बिकॉज पेशेंट शुडंट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग. एंड बैंड बजा रहे लोग नीचे. क्यों? सर मुझे लगा कि मे बी we are getting too enthusiastic about this. तो I just switched the channel and मुझे पता चला कि ये पूरी कंट्री में हो रहा है, पूरे इंडिया में. नर्वस. फिर मेरे को पता चला कि वापस तीसरी बार ट्रिब्यूट दिया जा रहा है डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस वालों को एंड क्लीनलीनेस वर्कर्स को. वाओ. मतलब सीरियसली मेरे को इतना बुरा लगा. मतलब क्योंकि हमने इतनी क्रिएटिविटी से हर बार इतने अच्छे यूनिक स्टाइल्स में ट्रिब्यूट दिया है. मतलब झाड़ जलाकर, घर जलाकर, सिलेंडर्स जलाकर, फिर कैंडल मार्च निकाल कर. मतलब रूल्स जो तोड़े हैं हमने. बैंड बजाया, ऑर्केस्ट्रा बजाया हमने, रैली निकाल कर. मतलब कुछ नहीं. फिर एक और बार ट्रिब्यूट और फिर मेरे को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि आज संडे है. थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. को समझ में नहीं आता ये चीज़ क्यों सेलिब्रेट कर रहे. क्या इन लोग ने मांगे मान ली डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पुलिस वालों की, क्लीनलीनेस वर्कर्स की, जो वो लोग नॉर्मल सी मांग कर रहे हैं कि उनको कंटेनमेंट जोन्स दो, उनको बीमा पॉलिसीज़ दो, उनकी सैलरीज बढ़ाओ एंड सारे पैसे इस हेलीकॉप्टर फ्लावर रिक्रिएशन में जा रहे हैं. ऐसी सल्यूशंस मिलती है, ये चीज़ों की सल्यूशंस क्यों नहीं मिलती है? हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हो यार आप लोग. फेक एडवर्टाइजमेंट्स में, फेक ट्रिब्यूट्स में. मतलब हद होती है. पुलिस वालों को रिटर्न में डंडे पड़ रहे हैं जब वो उनके ड्यूटी पे होते हैं और उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है उसके ऊपर. डॉक्टर्स को, नर्सेस को जो पीपीई किट्स दिए गए वो तो क्वांटिटी में इतने कम है और क्वालिटी में इतने ख़राब है. 2 महीने से ये चीज़ चालू है न्यूज़ के ऊपर बट देयर इज़ नथिंग, नो सल्यूशन. क्लीनलीनेस वर्कर्स ने 1 मई पे ब्लैक रिबन्स पहनकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया था उनकी मांगे
वो बताने के लिए कि उनको बीमा पॉलिसी मिले जब वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली सिक्योर हो। इसी वजह से जब वो इतना ही काम कर रहे हैं इतनी रिस्क के साथ, तो उनको सैलरी मिले ताकि वो अपना घर संभाल सके। डॉक्टर्स को 40% डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ देयर सोसाइटीज़ एंड देयर हाउसेस बिकॉज दे आर सेड टू बी कोरोना कंटेनर्स। हाँ, तो इट इज़ अ फियर, देर इज़ अ फियर कि दे माइट कैरी इट विद देम टू द होम, to their families. No one would want it. You don't know if you're carrying corona right now. So they asked you for containment zones. हॉस्पिटल्स के पास में कोई बिल्डिंग में एक नॉर्मल फैसिलिटीज़ दे दो, खाने पीने की, रहने सहने की, क्लीनलीनेस की, दैट वुड बी ऑल। नेम से ट्रिब्यूट्स दे रहे हो आप लोग। हम जब अभी घर पर है, वो लोग अपने घर जाने तरस रहे हैं, और भी लोग जो घर जाने तरस रहे थे उन लोग के साथ इतना बुरा सुलूक किया गया। जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो उनके स्टेट्स वापस जाना चाहते थे, उनके गांव वापस जाना चाहते थे क्योंकि उनके काम रुक के गए हैं और उनके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए, रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है। दे वर वॉकिंग for thousands of miles to get back to their place where they originally come from. तो उनको एक फैसिलिटी दी गई, ट्रेन, और उनको बोला गया कि तुम अपने स्टेट्स में वापस जाओ एंड इट वुड बी कॉस्टलेस। और जैसे ट्रेन भोपाल पहुंची है वैसे टिकट के 300 रुपये लिए गए। हाउ फेयर इज़ इट? यू सेड इट वॉज कॉस्टलेस एंड माइंड यू, इन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इन्होंने टिकट के 300 रुपये भरे हैं। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। ग्रेट। आज हम घर पर बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं कि हमारी जॉब्स हमारे हाथ में है भी कि नहीं, हमारे बिजनेस जो है बाहर वो चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देयर आर नो सोल्यूशन फॉर दिस। जो बिना वक्त की बारिश हुई जगहों पर, कोल्हापुर एंड ऑल, वहाँ पर जो ऑनियंस और बाकी के चीज़ों की स्टॉक थी उसकी हालत ख़राब हो गई है। व्हाट अबाउट द रिकवरी ऑफ दैट? फार्मर्स क्या करेंगे अभी? एवरीथिंग इज़ जस्ट सो फेक। तुमको ट्रिब्यूट देना है तो उनकी नॉर्मल सी मांगे तो पूरी करो। अगर हेलीकॉप्टर्स हायर करके फ्लावर बरसाने के लिए इतना इकोनॉमी है अपने पास, बैंड बजाने के लिए इतना इकोनॉमी है अपने पास, पूरी कंट्री में ये चीज़ करने के लिए इकोनॉमी है अपने पास, तो वाई कांट वी डू सच अ स्मॉल थिंग फॉर डॉक्टर्स एंड पुलिस पीपल एंड द क्लीनलीनेस वर्कर्स which they are asking, which is so basic. What about the future? हेल्थ वर्कर्स जो है उनकी सैलरीज नहीं मिल रही है, एंड वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रिब्यूट? अब तक सिर्फ वो लोग पेशेंट्स बन रहे थे जो अपनी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जो क्लीनलीनेस फॉलो नहीं कर रहे थे, जो घर के बाहर निकल रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पुलिस वाले भी इस वायरस के पेशेंट बन चुके हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। आई वुडेंट कॉल इट अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट वो होता है जब हम किसी की मांगे सुने, उनको ऐसा स्पेशल फील करवाए कि उनको मांगनी नहीं पड़ी कोई चीज़, तब ऑनर दिया जाता है, तब ट्रिब्यूट दिया जाता है। ग्रीन जोन्स खुल गए आज, पर ग्रीन जोन्स कितने कम है ऑरेंज और रेड जोन से। ग्रीन जोन्स बेसिकली वो जगह जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन नहीं है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है। ऑरेंज एंड रेड जोन वहाँ पर है जहाँ पर ओवर क्राउडेड
लोग हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के नज़दीक या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर आ रहा है। इकोनॉमी नीचे जाएगी जाएगी, हेल्थ भी नीचे जा रहा है। ऑरेंज और रेड जोन्स इतने ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल धारावी, हर रोज़ इतने नंबर के पेशेंट्स हैं और हर रोज़ वो नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड वेयर इज़ द सोल्यूशन? नथिंग। अभी वेकेशन चालू है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के, बट व्हाट इफ़ दिस थिंग कंटिन्यूज़? कहाँ पर है सोल्यूशन? CBSE वालों को अभी भी 5 एग्ज़ाम्स की रिस्केड्यूलिंग हुई है। Exams are more important to you than lives. People are still studying at home. मेरे हिसाब से ट्रिब्यूट वही होगा जब तुम कुछ प्रोडक्टिव करोगे सेंस के साथ। प्लीज़, अगर सेंस नहीं है ना तो बच्चों के बुक्स ही पढ़ लो, थोड़ी सी तो कॉमन सेंस मिल जाएगी। द ओनली गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड टुडे, पूरे दिन में जितने मैंने न्यूज़ पढ़े उसमें से सिर्फ एक ही सही चीज़ है कि लिकर स्टोर खुल रहे हैं हर जोन में। एंड फॉर माई सेक आई वुड से इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप we find some solution real soon and we fight this pandemic together, the crisis together. Stay home, stay safe and be healthy. Take care. Thank you.